हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर नंबर 3 उसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो उसी के क्रम में जो है पता होगा आप लोगों को जो हम लोग क्रैश कोर्स की श्रेणी में जो है चल रहे हैं, जिसमें हम लोग तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज देखने वाले हैं फुल एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का ये है, जो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया। तो 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का जो गठन किए थे ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर जो है ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो भारत में योजना आयोग, तो पहले तो योजना आयोग के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो इसका गठन पूछेगा कब किया गया था। योजना आयोग का जो गठन किया गया था ये याद रखना है आप लोगों को, जो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और इसके जो अध्यक्ष होते थे ये होते थे प्रधानमंत्री। पूछेगा योजना आयोग के जो अध्यक्ष कौन होते थे, तो क्या याद रखना है? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में जो है इस योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो इसको बना दिया गया है नीति आयोग। कब बना दिया गया है? क्या बना दिया गया? नीति आयोग। कब बनाया? तो नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को क्या बना? नीति आयोग। तो नीति आयोग बना, इसका मतलब योजना आयोग का क्या हुआ था? विघटन। तो योजना आयोग का पूछेगा विघटन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2014 में। तो योजना आयोग को जो है 2014 में विघटन करके 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष पूछेगा, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो आप लोगों से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, और दूसरा क्वेश्चन है जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये 2 क्वेश्चन अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल चलते हैं हम इसके आंसर की ओर। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था ये होता था प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर जो है ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया है। तो ये याद रखिएगा, जो किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था, तो ये हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। डॉट लग रहा है, आई डॉट में बीतता भाई रह बाबू। पॉलिटिकल साइंस बैग में से निकाल। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जो किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया। तो समाज के समाजवादी प्रतिमान को जो है क्या करने का? साकार करने का जो ध्येय रखा गया था ये रखा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर जो है ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र जो अपनाया गया था ये अपनाया गया था आप लोगों को चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर जो है ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य जो है सबसे पहले रखा गया था, ये रखा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर जो है ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ था। तो हरित क्रांति का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हुआ था ये हुआ था सामाजिक तनावों की
बढ़ोतरी। तो ऑप्शन नंबर जो है घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसकी व्याख्या की जरूरी है मैं उसको व्याख्या कर दूंगा, जिसको व्याख्या की जरूरत नहीं है उसको मैं डायरेक्ट चलता हूं, ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा दूं। बाकी जिसका डिटेल चाहिए आप लोगों को मैं उसको खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। तो हमारी नियोजन व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आश्रित है, तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद पर। तो ऑप्शन नंबर जो है ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो किसने नए आर्थिक हितों को उभारा। तो बोला जा रहा है किसने नए आर्थिक हितों को उभारा, तो ये याद रखिएगा आप लोग, सार्वजनिक क्षेत्र ने। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया। तो किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया, तो ये याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। तो ऑप्शन नंबर जो है ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन है ये पता होगा आप लोगों को, एम.एस. स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर जो है क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा हरित क्रांति का जो संबंध है यह है खाद्यान्न उत्पादन से। क्या है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। उसके बाद वर्गीज कुरियन का संबंध पूछेगा किससे है, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति से। किससे है? श्वेत क्रांति के, श्वेत क्रांति से संबंधित है वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति पूछेगा किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन से। किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से। अमूल का दूध आप लोग जानते होंगे, वो जो संस्थापक है उसका ये है वर्गीज कुरियन। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो योजना आयोग को कौन सा निकाय है। तो योजना आयोग कौन सा निकाय है, तो याद रखिएगा योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है ऐसा निकाय जिसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नहीं मिलता है, उसको बोला जाता है गैर संवैधानिक। और जिसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मिलता है उसको बोला जाता है संवैधानिक निकाय। तो योजना आयोग जो है एक क्या है, तो गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जो है मतलब भारतीय संविधान में चर्चा नहीं है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 10 सूत्री कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया था ये किया गया था राजीव गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 का, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो तीसरी पंचवर्षीय की योजना या कार्यकाल पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1951 ईस्वी से। 1951 ईस्वी से शुरुआत हुआ था। पंच का मतलब क्या होता है, तो 5 होता है। तो ऐसा योजना जो 5 वर्ष के लिए प्लान किया गया था उसको बोलेंगे पंचवर्षीय योजना। तो जब स्टार्ट हुआ था 1951 से, तो चलेगा कब तक, तो ये आप लोग कॉमन सेंस बात है, 5 जोड़ देना है, 1956 तक चलेगा। फिर दूसरा की बात करें तो दूसरा जो है 1956 से स्टार्ट होगा और इसमें भी 5 ऐड कर देना है, तो 1961 तक चलेगा। तीसरी की बात करें तो 1961 से जो है कब तक चलेगा, तो इसमें भी 5 जोड़ देना है, तो 1966 तक। तो हमारा यही क्वेश्चन था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1961 से जो है 1966। तो ऑप्शन नंबर जो है क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था। तो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे था, तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्कस हुआ है। जो एम.एस. स्वामीनाथन का जो संबंध है ये है हरित क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा हरित क्रांति संबंधित किससे है, तो ये याद रखिएगा आप लोग खाद्यान्न उत्पादन से। किस चीज़ से? खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद पूछेगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आप लोगों को याद रखना है दुग्ध उत्पादन से। किस चीज़ से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन को, ये भी मैंने अभी जस्ट बताया है। उसके बाद पूछेगा नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा मछली उत्पादन से। किससे है? मछली उत्पादन से। उसके बाद पूछेगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ये हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। किससे हो जाएगा?
दुग्ध उत्पादन से। तो जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मैं वहाँ खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता देता हूँ ताकि इससे अगल बगल से भी अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग बनाने की स्थिति में हमेशा रहिएगा। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है 16 का, जो विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था। तो योजना आयोग का जो विघटन कर दिया गया, कब कर दिया गया, तो 2014 में विघटन कर दिया गया। और नीति आयोग बना दिया गया कब, तो नीति आयोग बना दिया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को क्या बना दिया गया, नीति आयोग। तो पूछ दिया गया है जो 2014 में जो योजना आयोग का विघटन कर दिया गया है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता था। तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता था ये होता था प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर जो है ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष पूछा जाए तो ये भी कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए तो है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिए थे ये दिए थे इंदिरा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल याद रखना है आप लोगों को। जो 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष जो होता है ये होता है पीएम, मतलब प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग के अध्यक्ष। फिलहाल योजना आयोग को विघटित करके क्या बना दिया गया है, तो बना दिया गया है नीति आयोग। क्या बना दिया गया है, नीति आयोग। ये भी पूछ लिया जाए नीति आयोग कब बनाया गया, तो 1 जनवरी 2015 को। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो 1952 में जो है किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो 1952 में जिस संगठन की स्थापना हुई थी उसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन नंबर जो है ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। तो ये 1974 से 1979 जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें जो है गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। अभी कई बार मैंने रिपीट कर चुका हूँ, जो योजना आयोग को विघटन कब कर दिया गया है, तो 2014 में। तो ऑप्शन नंबर जो है घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर जो है उसको क्या बना दिया गया है, नीति आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को जो कार्यकाल था ये याद रखिएगा 2007 से 2012 तक। तो पूछा जा रहा है कब समाप्त हुआ है, तो याद रखिएगा 2012 में। तो ऑप्शन नंबर जो है ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। तो ये तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट में बताना है जो भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो किस दल से संबंधित है। आम आदमी पार्टी से संबंधित जो है ये याद रखिएगा केजरीवाल, काफ़ी चर्चित प्रधानमंत्री है केजरीवाल। पूछेगा केजरीवाल जो है किस पार्टी से है, तो याद रखिएगा आम आदमी पार्टी, जिसे 2023 में जो है इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और लेटेस्ट है ये। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। तो अभी कई बार रिपीट कर चुका हूँ, जो योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया और इसके स्थान पे क्या बना दिया गया, तो नीति आयोग। कब बनाया गया, तो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, मतलब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो 10 सूत्री कार्यक्रम संबंधित था राजीव गांधी से, तो 20 सूत्री कार्यक्रम किससे संबंधित होगा, तो उसके माता श्री कौन हो जाएंगे, इंदिरा गांधी से। तो ऑप्शन नंबर जो है ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऑप्शन नंबर जो है ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट में भी खींच रहा हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, तो कम से कम समय में मैं प्रयास करूँगा जो अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया जाए। हालांकि जिसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत होता है मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। कैमरामैन को थोड़ा नींद आ रहा है इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। तो बजट का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा आय एवं व्यय से। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी देश में आमदनी कितना है और उसमें खर्च कितना होता है उसी के रेशियो को हम लोग बोलेंगे बजट, मतलब आय व्यय के संबंध को हम लोग बोलते हैं बजट। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो भारत में वित्त आयोग का कार्यक्रम कितना है। तो भारत में जो है वित्त आयोग का कार्यक्रम ये है 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संवैधानिक संस्था मैंने प्रीवियस में जिक्र कर चुका हूं, जो जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में रहता है उसको बोलते हैं संवैधानिक संस्था। तो संवैधानिक संस्था कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 280 में किया गया है। चुनाव आयोग का जिक्र जो है ये 243 में किया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग का जो है ये लगभग इसका एग्जैक्ट हमको जो है अनुच्छेद याद नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इन तीनों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है, इसलिए ये तीनों क्या है संवैधानिक संस्था। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है इसलिए यह संवैधानिक संस्था नहीं है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो तैयार किया गया था ये किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1951 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो ये भी मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ कमेंट बॉक्स के लिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स पूरा खाली खाली रहता है तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सॉरी मिट ही गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो ये हमारा आज का तीसरा चैप्टर से रिलेटेड जो है लास्ट क्वेश्चन था। तो मैंने आप लोगों को प्रयास किया हूँ जो तीसरा चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए उस सभी को कवर करने का प्रयास किया हूँ। साथ ही जिसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत पड़ा उसे मैं एक्सप्लेन करके भी बता दिया हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। बाकी अगर हमारे साथ लाइव आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करना है तो हम डेली जो है 7:30 में लाइव आते हैं शाम में। तो इस टाइम में आप लोग लाइव अधिक से अधिक संख्या में आके ज़रूर हमारे साथ क्वेश्चन डिस्कस करें ताकि आप लोगों को आने वाली एग्जाम में जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, लव यू ऑल।